गुड मॉर्निंग बच्चों। आज से हम अपनी ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। हम अपना चैप्टर पढ़ेंगे 12, जिसका नाम है सुखमय जीवन का आधार। चलिए देखते हैं बच्चों चैप्टर के अंदर क्या है। शास्त्रों में पहला सुख निरोगी काया को बताया गया है। शास्त्रों में भी पहला सुख हमारी निरोगी काया। निरोगी का मतलब होता है जिसमें कोई रोग ना हो, कोई बीमारी ना हो, कुछ ना हो। निरोगी काया उसको कहा जाता है, क्योंकि यदि हम सब स्वस्थ व निरोगी हैं तो जो भी काम हम करेंगे मन लगा कर करेंगे। जो भी काम करेंगे वो हम मन लगा कर करेंगे। प्रस्तुत पाठ में स्वस्थ व निरोगी रहने के लिए क्या करना चाहिए, वो सारी बातें हमें इस चैप्टर में बताई गई हैं। वो हम सब आगे पढ़ेंगे कि हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए क्या क्या करना चाहिए। स्वस्थ रहने के लिए कहते हैं प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम का मतलब है हमें योगासन, योग, एक्सरसाइज, ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। यहाँ पर कुछ आसनों के चित्र दिए गए हैं, उनके नाम लिखिए। चलिए देखते हैं कौन कौन से आसन हैं ये हमारे। पहला आसन है हमारा ताड़ासन। ताड़ आसन, ये हो गया हमारा ताड़ासन। फिर है हमारा भुजंगासन। भू जय अंग भुजंग आसन, ये हो गया हमारा भुजंगासन। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। यह सच है कि पहला सुख निरोगी काया है। वही वाली बात सब जानते हैं कि निरोगी काया यानी कि जिस शरीर में बीमारी ना होगी वो ही सच्चा सुख है हमारे लिए। हम स्वस्थ हैं तो सब कुछ अच्छा लगता है। हंसने का और हंसाने का मन करता है। रात को नींद भी अच्छी आती है। सुबह तरोताज़ा उठते हैं। हर काम स्फूर्ति से करते हैं। आलस्य पास नहीं फटकता। भोजन ठीक से पचता है। समय पर भूख लगती है। पर जब हम स्वस्थ ठीक न हो तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। देखो बच्चों, जब हम स्वस्थ होंगे, हमारा शरीर ठीक होगा, हमारे अंदर कोई रोग नहीं होगा, तो हम हंसेंगे भी, दूसरों को भी हंसाएंगे, रात को नींद भी अच्छी आएगी, सुबह भी हम तरोताज़ा उठते हैं, माइंड फ्रेश से उठते हैं, हंसते हुए उठते हैं। और जब हम सुबह को अच्छे से हंसते हुए उठेंगे तो हमारा हर काम में मन भी लगेगा, सभी काम हम अच्छे से करेंगे और हमें आलस भी नहीं आएगा। भोजन भी हमारा ठीक से पचेगा और भूख भी समय पर लगती है हमें। जब हम सब काम अच्छे से समय पे करेंगे तो उसके साथ साथ हमारा भोजन भी ठीक से पचेगा, और भोजन ठीक से पचेगा तो हमें भूख भी अच्छी लगेगी। पर जब हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा तो हमें कुछ भी नहीं अच्छा लगता है। उस समय ना तो हमें भूख लगती है, न नींद आती है, स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाता है, तन मन पर उदासी छा जाती है। इसलिए तन और मन स्वस्थ रहें, ऐसी बातों पर ध्यान देना जरूरी होता है। जब हम ठीक ना होंगे, भूख भी नहीं लगेगी, नींद भी नहीं आएगी, चिड़चिड़े रहेंगे, कोई हमसे कुछ कहता है तो हमें वो भी बुरा लगता है कि इसने हमसे ऐसा क्यों कुछ कह दिया। वो किस कारण? हमारे चिड़चिड़े होने के कारण। हमारे तन पर, मन पर, सब जगह उदासी छा जाती है, हमारा चेहरा भी मुरझा जाता है, हमें किसी से बात करना अच्छा नहीं लगता। इसलिए तन और मन स्वस्थ रहें, ऐसी कुछ बातों पर ध्यान देना जरूरी है। चलिए देखते हैं वो बातें कौन कौन सी हैं हमारी। सबसे पहले बात शरीर की सफाई की है। सबसे पहले मेन बात क्या है हमारी? शरीर की सफाई की। शरीर की सफाई हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। शरीर की सफाई के लिए हमें सबसे पहले क्या है? नहाने की ज़रूरत होती है। चलिए देखते हैं आगे क्या करना चाहिए हमें। हम काम के लिए इधर उधर आते जाते हैं। हम काम के लिए इधर उधर आते जाते हैं। परिश्रम से शरीर का पसीना भी निकलता है। जब हम मेहनत करेंगे, इधर उधर चलेंगे फिरेंगे तो हमारे शरीर से पसीना भी आएगा। अब पसीने में धूल के कण मिलने से शरीर पर मैल की परत जम जाती है। आपने देखा होगा कि आपके शरीर पे से कभी कभी काला काला ब्लैक कलर का कुछ उतरता है। वो क्या होता है? वो मैल होता है। वो किससे जमता है? धूल मिट्टी के कारण। किससे जमता है? धूल मिट्टी के कारण। और वो जो धूल मिट्टी है वो सब उड़कर
पसीने के साथ हमारी त्वचा पर चिपक जाती है, जिससे वो मैल बनता है, जिससे त्वचा के छिद्र बंद हो जाते हैं। त्वचा यानी हमारी जो स्किन होती है, हमारी जो खाल होती है, उसके छिद्र बंद हो जाते हैं और इनके बंद होने से फिर हमें नुकसान होता है, हमारे शरीर में फिर कीटाणु जमा होने लगते हैं। इसके लिए नियमित स्नान करना चाहिए। स्नान मतलब हमें नहाना चाहिए, रेगुलर नहाना चाहिए, रोज़ नहाना चाहिए, ताकि हमारे शरीर पर ये मैल जमा ना हो और ये छिद्र जो हैं हमारे त्वचा के, जो छोटे छोटे नन्हे नन्हे छिद्र होते हैं, ये हमारे बंद ना हो। त्वचा पर जमे मैल के मोटे मोटे कपड़ों त्वचा पर जमे मैल को मोटे मोटे कपड़ों से रगड़कर साफ करना चाहिए। हमारी जो त्वचा पर जमे हुए मैल होते हैं, उसको मोटे कपड़े से रगड़ने का मतलब है, जब हम नहा लेते हैं, नहाने के बाद हम टॉवल से, तौलिए से अपने शरीर को साफ करते हैं ना, रगड़ते हैं, पोंछते हैं, शरीर को पोंछते हैं अच्छे से, उसी तरीके से हमें उसे साफ करना चाहिए। दांत साफ करना व नाखून काटना भी आवश्यक है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर हमारे दांत गंदे रहेंगे तो हम जो भी खाएंगे, हमारे दांतों में जो गंदगी लगी होगी वो सब हमारे पेट में जाएगी और पेट में जाकर वो हमें बीमार करेगी, फिर हमारी जो शरीर है वो रोगी हो जाएगा। अब यही कहानी हमारी नाखूनों के साथ है। अब जब हमारे नाखून बड़े बड़े होंगे तो उन नाखूनों से हम जो भी गंदगी होगी हमारी सब उन नाखूनों के अंदर जमा हो जाएगी, और जब हम उन हाथों से उन नाखूनों से खाना खाएंगे, वो खाते समय हमारे पेट के अंदर जाएगी, जिससे हमारे फिर पेट के अंदर जाएगी तो गंदगी जमा होगी, और गंदगी जमा होने से, पेट के अंदर गंदगी जमा होने से हमारे शरीर में बीमारियां होंगी, रोग होंगे, फिर हमारा शरीर रोगी हो जाएगा। शरीर की सफाई के साथ साथ कपड़ों की भी सफाई आवश्यक है। अब बच्चों देखो, ये तो हमारे तन की सफाई होगी, हमारे शरीर की सफाई हो गई। अब जब हमारे तन की सफाई जरूरी है, तो इस तरीके से जो हम अपने तन पर कपड़े रखते हैं तो उनकी भी तो सफाई आवश्यक है। जब हम तन पे कपड़े पहनते हैं, वो साफ रहेंगे तभी तो हमारा शरीर साफ लगेगा। कपड़े साफ ही पहनने चाहिए, हमें हमेशा कपड़े साफ सुथरे पहनने चाहिए। गंदे कपड़ों में बीमारियों के कीटाणु हो जाते हैं, गंदे कपड़ों में बीमारियों के जो कीटाणु हो जाते हैं, जो हमारा पसीना लगता है वो कपड़ों में लग जाता है और उसमें कीटाणु हो जाते हैं, जिससे हमें बीमारी हो जाती है, स्किन प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो हमें लग सकती हैं। जहाँ तक हो, हमें किसी के बिना धुले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। हमें अपने कपड़ों के साथ साथ अगर हम किसी दूसरे के भी कपड़े पहन रहे हैं तो वो बिना धुले ना हो, वो भी कपड़े धुले होने चाहिए, ताकि उनको जो बीमारी है, उनकी जो गंदगी उस कपड़ों में लगी है, वो बीमारी, वो गंदगी हमें ना लगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। आगे का चैप्टर हम अपने नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू बच्चों।